सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये सभ्यता विश्व भर की अब तक की ज्ञात सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। एक ऐसी सभ्यता जिसकी खोज वर्ष 1921 में हुई, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास तक रही और 1500 ईसा पूर्व आते आते इस सभ्यता का पतन हो गया। दोस्तों, हाल ही में हुई खोजों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी सभ्यता है। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, जो कि हमारे भारत में विकसित हुई, यहीं फली फूली और यहीं इसका पतन हो गया। तो दोस्तों, चलिए इस सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसके प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो की खोदाई के दौरान मिला, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खोदाई सिंधु नदी के किनारे पर हुई थी। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की खोज नदियों के किनारे हुई, जिनके नाम और नदियां कुछ इस प्रकार हैं। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और कुनाल सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुए। इसके साथ ही साथ चन्हुदड़ो सिंधु नदी का एक प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता से भी बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के नगर और उनके खोजकर्ताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने। कालीबंगा की खोज ब्रजवासी लाल तथा अमलानंद ने। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रोपड़ की खोज यक्षदत्त शर्मा ने और गोपाल मजूमदार ने की। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की गलियां चौड़ी तथा सीधी हुआ करती थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अधिकतर नगरवासी अपने घरों को 2 मंजिला बनाते थे। इन घरों के दरवाजे प्रमुख रूप से सड़क की ओर खुलते थे। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम विशाल अन्नागार है, जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान वहां से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक विशाल स्नानागार भी मिला है। सिंधु सभ्यता वासियों के घरों की फर्श अधिकतर कच्ची होती थी। सिर्फ कालीबंगा से कुछ पक्के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती करने का श्रेय भी सिंधु वासियों को ही जाता है। सिंधु सभ्यता वासी चावल और बाजरे की खेती करना भी जानते थे। चावल और बाजरे के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल एक ऐसा प्रमुख स्थान था जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। बनवाली से मिले हल के साक्ष्य के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये लोग हल चलाना भी जानते होंगे। कालीबंगा की खुदाई में जुते हुए खेतों के भी प्रमाण मिले हैं। सिंधुवासी हाथी और घोड़े से भी परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू नहीं बना सके। सुरकोटता की खुदाई से घोड़े के होने के प्रमाण मिले हैं। यहीं पर बिल्ली का पीछा करते हुए
कुत्ते के पंजे के भी निशान मिले हैं। सिंधु घाटी वासियों को गैंडा, बंदर, भालू आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था, परंतु जंगल के राजा शेर के बारे में वो शायद नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के समय मुद्रा प्रणाली का प्रचलन नहीं था। ये लोग क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के आधार पर किया करते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, चांदी, सोना, सीसा आदि का व्यापार करते थे। इसके साथ ही साथ मिट्टी के खिलौने और अन्य चीजों का भी ये लोग व्यापार करते थे। ये लोग अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत और अन्य देशों तक अपना व्यापार फैलाए हुए थे। सन 1999 तक सिंधु सभ्यता के 1056 नगरों की खोज हो चुकी थी और वर्तमान में इसके 1500 शहरों को खोजा जा चुका है। 1056 नगरों की और 1500 नगरों की खोज होने के कारण ही इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया। सिंधुवासी अपने आभूषणों में सोना, चांदी, तांबे धातु का प्रयोग करते थे, लेकिन ये लोग पत्थर से बने आभूषणों को भी पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मंदिर नहीं बनाते थे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब तक खुदाई से एक भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पावासी मुख्य रूप से सांड की पूजा करते थे। हड़प्पावासी वृक्षों की भी पूजा किया करते थे। खुदाई से मिले बाबुल और पीपल के पेड़ के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। सिंधुवासी स्वास्तिक चिन्ह बनाना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। इस लिपि को अब तक समझा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता के लोग लिखते समय चिड़िया, मछली, मानव आकृति इत्यादि का प्रयोग करते थे। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, परंतु दुर्भाग्यवश अब तक हम इसे समझ नहीं सके हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक कई राज हमसे बहुत दूर हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।